आज से लगभग 8 साल पहले 7 सितंबर 2013 में कवाल कांड हुआ था और जब भी उस कांड का नाम सामने आता है तो लोगों की रूह कांप जाती है। आज उसी पे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं जाट बाहुल्य क्षेत्र यानी कि जाट लैंड फुगाना में। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और ये वही लोग हैं जो उस दंगे के पीड़ित हैं जिन पे मुकदमे लगाए गए थे पिछली सरकार द्वारा। उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या दिन था और क्या उस दिन हुआ था और कैसे ये लोग उस दंगे के पीड़ित हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमरपाल जी। अमरपाल जी, उस दिन हुआ क्या था और किस तरीके से आपका उत्पीड़न किया गया था? सपा सरकार ने जितना उत्पीड़न हमारे साथ किया है, एक एक आदमी 20-20 मुकदमे एक समय के लगाए थे हमारे ऊपर, जिन्हें हम आज भी झेल रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या था जो इतना बड़ा दंगा हुआ था? गाड़ियाँ की गाड़ियाँ, पूरी ट्रैक्टर ट्रोली पलट दी गई थी नहर में, वो मंजर क्या था? कवाल में एक लड़की छेड़ी गई, वो मलिकपुरा गांव है, वो जो थे डीएम यासविंदर सिंह, उन्होंने ओरिजिनल जो था गुनाहगार उसको पकड़ लिया। मुलायम सरकार ने, अगले सरकार ने उनको रातों रात छुटवा दिया गया। वो छुटवाने के ऊपर जो बवाल हुआ फिर उसमें हुआ ये कौन वो आरोपी थे और सरकार ने क्यों छुड़वाया था? वे सही आरोपी थे। वे थे इनके जो ये है यहाँ के मंत्री रहे पहले, क्या नाम इनका, गढ़ी वाले आलम, इनके रिश्तेदार थे भी जो पकड़े गए थे, वो छुटवा दिए थे। और भी लोग हैं, उनसे बात करूँगा। चाचा आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। भाई साहब, क्यों आप लोगों पे मुकदमे लगे थे और क्या हुआ था उस दिन? उसका रिएक्शन था पंचायत हुई थी ना, उसमें जो लड़की छेड़ दी थी, अभी भाई साहब ने बताया जो इन्होंने, और उसमें जो आरोपी था वो पकड़ लिया था आलम ने, नवाजिश आलम ने, और उसके पिता ने आमिर आलम ने, दोनों ने छुड़वा दिए थे। आजम खां का भी रोल था उसमें, एक वीडियो भी आई थी आजम खां की। तो उसमें से पंचायत मत आ रहे थे लोग, तो कुर्बालियान में, सोरम में और काकड़े में 3-4 जगह करीब 10-11 आदमी हमारे कैजुअलिटी कर दी थी, मार दिए थे। तो उसके रिएक्शन में थोड़ी बहुत छुटपुट घटना हुई यहाँ, और बस उसमें कुछ लोग तो पहले ही चले गए थे यहाँ से, ये मुसलमान, तो फिर खुद आग दे दी और हमारे पर मुकदमे दर्ज कर दी। ये हुआ था। हुए कैसे थे मुकदमे? आप कुछ बता रहे थे अभी, कोई लिस्ट विस्ट वाली बात बता रहे थे आप? वोटर लिस्ट देख के एक आदमी 40 जगह रह सके। मेरे ऊपर 40 मुकदमे थे, 40 जगह कुछ कर सके कोई अपराध एक टाइम में, एक दिन में 40? अनुमान थोड़ी था आदमी, तो 40 मुकदमे वोटर लिस्ट देख के जो भी नाम सामने आता रहा, और ये देखा कि ये हिंदू है, बस हिंदू के जाट कह लो। लेकिन आप बता रहे हैं पिछली सरकार की, यानी कि मुलायम सिंह थे उस समय और अखिलेश सरकार थी। पूजा करते हैं, ठीक है, करते होंगे पूजा, लेकिन हमारा तो तेल गिर जरा जाएगा उन्होंने, अखिलेश जी ने और जयंत चौधरी ने, अजीत सिंह के पास उड्डयन मंत्रालय था, लेकिन आए थे कार में बेचारे में, नोएडा रोक लिए थे। आना तो नहीं चाहता हमारी मदद को तो आना चाहिए था जी, कोई नहीं आया मदद में जी। ये फिर बेचारे भाजपा वाले आए, इन्होंने हमारी थोड़ी घनी मदद करी, वकील करवाए, आर्थिक मदद करी, और तो क्या मदद कर सके थे। ये चौधरी अजीत सिंह की आप बात कर रहे हैं, उनके बेटे अब जैन सिंह जी, तो दोनों ही अपने आप को, इनके पिता भी बताते थे और ये भी अपने आप को बताते हैं कि जाट के नेता यही हैं, इनके अलावा कोई जाट नेता हो ही नहीं सकता। अगर जाट नेता थे तो फिर संजीव बालियान ने कैसे हरा दिया? उनका तो गढ़ है ये, एक वोट उनका था, उनके नाम पर तो आदमी मारते थे हम। अगर कोई अजीत सिंह को, चौधरी चरण सिंह को कुछ बात कह दे, जयंत को कह दे, तो आदमी मार दे। अब वोट उन्हें दी नहीं, क्यों नहीं दी? उनकी कमी के कारण, कमी रही उनकी। तो मतलब जो दंगा हुआ था उस दंगे में दूसरे पक्ष का साथ दिया, आपका साथ नहीं दिया? नहीं, उनका भी नहीं दिया, हम नहीं कहने का, उनका भी नहीं दिया, पता तो लेना है पर उनका पता लेना है, हमारा पता भी लेने नहीं आए जी। क्या कह रहे थे? हमारा पता भी नहीं दिया। यहाँ बराबर में लोही गांव है, सब नेता यहाँ पे आए, अखिलेश भी आए, जयंत भी आए, सब आए, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। जबकि पीड़ित हम थे, पीड़ित वो नहीं थे, पीड़ित हम थे, हमारे पास कोई नहीं आया। उसका रिजल्ट हुआ कि हमने वोटिंग खिलाफ किया। जी बिल्कुल। अच्छा बताओ, आप क्या कहेंगे, उस समय जब दंगा हुआ था और उसके जो मुकदमे हैं वो बहुत लंबे मुकदमे आपने झेले, और क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था जी, हम तो 2 साल जेल में रहे, 25 मुकदमे थे मेरे पे, और इसमें माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी और उमेश मलिक जी ने बहुत, हमारी पूरी जितनी होनी चाहिए उन्होंने हमारी मदद की, सब तरह। डेली जेल में जाना, खाने की भी व्यवस्था वे करवाते थे, इसीलिए वे जीतते। तो अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री थे, मतलब तो उन्होंने भी आपकी की होगी? नहीं, कुछ नहीं की उन्होंने मदद, हमारी संजीव बालियान, उमेश मलिक जी ने की। आने वाले चुनाव में भी जो चुनाव होगा, पूरे जाट बैठ सब उमेश मलिक के साथ है, संजीव बालियान के साथ है, और पूरे युवा सब उन्हें वोट देंगे। अजीत सिंह तो आए होंगे क्योंकि जाटों के नेता रहे हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह नहीं आए भाई,
यहाँ नहीं आए हुए, कोई नहीं। अजीत सिंह ना लोक दल का कोई आदमी यहाँ नहीं आया, कोई भी कांग्रेस का किसी भी पार्टी का आदमी यहाँ नहीं आया। केवल संजीव बालियान जी और उमेश मलिक जी, इन्होंने जो किया वो ना फल मिला, और आगे भी ना वो फल मिलेगा, ये जीतेंगे बस। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब क्या कहते हैं, क्योंकि पूरा आपका जाट लैंड है, ये जाटों का पूरा इलाका है, तो ऐसे में चौधरी जोजित सिंह थे, वो भी आए होंगे, उनके बेटे भी आए होंगे यहाँ पर? यहाँ पे कोई नहीं है भाई साहब। चौधरी साहब के पास में गए थे गांव के लोग, उन्होंने कहा था आपको सुप्रीम कोर्ट में जब हमने एक रिट दायर की थी, जाट महासभा की तरफ से हमें वकील मिला था, विजेंद्र सिंह मेहंदियान के यहाँ से हमने एक रिट दायर की थी। हमारे यहाँ 7 तारीख को दंगे में कुछ हमारे बड़े लोग गए थे, हम तो उस दिन गए भी नहीं थे, संडे का दिन था, घर पे थे। और जब वे वापस आए वहाँ से रात को 1-1, 2-2 बजे पहुँचे, तो उससे पहले यहाँ पे 5 तारीख से ही हमारे गांव के कुछ मुस्लिम नेता जा चुके थे, बड़े बड़े जो कहा जाओ, कुछ लोग थे, उन्हें रोकने की बड़े लोगों ने कोशिश की, मगर एक तरह का पता नहीं क्या बवाल था, वे चले गए। जाने के बाद हमारे भाइयों के, छोटे भाई के, मुझसे छोटे की उससे भी छोटे, एक तो नाबालिग पे मर्डर का केस है। और पता है कब? 3 महीने बाद अज्ञात में नाम आता है। शुरुआत में जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई उनके नाम निकल जाते हैं, और उन लोगों को खींच लिया जाता है जिन लोगों के, उन लोगों पे पैसे थे, हमारे बीच रहते थे, जमीन उनके पास थी नहीं, और पैसा हमारे लेते थे, और पैसा ना देना पड़े इसलिए सभी गाँव में से छाट के नाम लिखवा। तो मैं भाजपा तो ये बात की, सबसे बात की, सब ये कह रहे हैं कि सरकार तो अखिलेश की थी, लेकिन साथ लिया उन लोगों ने। देखिए इसमें अखिलेश ने ना तो कोई वक्तव्य दिया कभी, और ना इसमें साथ दिया। इसमें जो चली वो सरकार अखिलेश की कहने के लिए थी, आजम खां की सरकार थी। अमीर आलम ने मंजिल सैनी जी को कहा कि 7 लड़कों के नाम FIR थी वहाँ पे, और शहनवाज की रिपोर्ट में तो हमारे हिंदुओं को तो आज भी मुकदमे चल रहे हैं। जब उन 2 लड़कों ने शहनवाज को मार दिया था, तो बताओ हिंदुओं पे कैसे मुकदमा है? वो सपा की देन है उस दौरान की, और उन लड़कों को आज सजा हो चुकी है। जो लड़के छुड़वा दिए थे आजम खान ने, उसका जवाब कौन देगा? अगर उन लोगों से पूछा जाए जब वे निर्दोष थे, तो आज कोर्ट द्वारा उनको आजीवन कारावास कैसे हो गई? अच्छा, अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि भाई पूरा मेरा गढ़ है यहाँ से, और जो वोट है वोट भी उन्हें दी जाएगी, और एक तरफ जयंत चौधरी जी कह रहे हैं कि जाट भाई उनको वोट देंगे। देखिए ये कुछ लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लगातार इधर उधर जाते हैं। आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं, इसमें कौन है वे स्वार्थी लोग? वे पहले भी 10,000 की गिनती में थे, 3,70,000 वोट है इस विधानसभा में, और वे जब भी 10,000 थे, आज भी 10,000 है। अगर इस गांव में 12-14 हजार वोट के गांव में 5 आदमी अगर विरोध करने पे आए, क्या उनके साथ लड़ा जाएगा? अपने लोगों के साथ लड़ा नहीं जा सकता। विरोध कर लो, कब तक करेंगे? चुनाव सर पे है, देखते हैं विरोध कब तक करते। 2 बार पहले भी हो चुका है विरोध उन लोगों, ऐसा नहीं है, पार्टी सदा होती है। हमारे साथ है सब, चुनाव है, चुनाव में झूठ तो कहेंगे, सारे हिंदू हमारे साथ है, वो तो खूब कहेंगे। जयंत चौधरी भी कहेगा सारा जाट मेरे साथ है, तो इसके मतलब थोड़ा कहने तक मंच पे कहने तक भाई मेरे साथ है सारे जाट हो जगह, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग भाजपा में। और रही बात अखिलेश की पूछ रहे ना आप, अखिलेश का तो वोट बैंक सचमुच में ही है, मुसलमान तो सारे उसी के ही है, मुसलमान तो सारे उसी के ही है, लेकिन हिंदू कौन सा है उसका कैंडिडेट? लावड़ा मुसलमान, और एक हिंदू वोट भी ले जा। इसीलिए तो सीट नहीं ली सपा सरकार ने। सीट क्यों नहीं ली? इस जिले की 5 सीटें देगी ये उसको। ये तो एक तरह से तरीका है, मोहरा बनाया जाएगा जयंत को, वोटें चाहिए उनको, देखते चुनाव में क्या होता है। तो क्या लग रहा है जाट के नाम पे, जो जयंत चौधरी के नाम पे वोट देंगे यहाँ के जाट भाई? देखो जिन्होंने पहले दिए वही देंगे, ना उसमें बढ़ा है ना घटा है। जिन्हें देनी थी पहले, जिन लोगों का जुड़ाव उन लोगों से है, मुस्लिम से। 2 तरह के मुसलमान हैं, एक तो हो गए थे 1700 ईस्वी में, और एक आने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करूंगा। भाई साहब दंगे थे 2013 के, क्या भूल पाओगे आप? वो दंगे भूल पाओगे? वो जो उत्पीड़न आपका हुआ वो भूल पाओगे? बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगा जी, किसी भी हाल नहीं। सब हमारा तो नाश हुआ बैठा इस मामले में। 8 साल हो गए रोज कचहरी के चक्कर काट, तो जमीन बिक गई, सब घर बेघर हो गए, नहीं बहुत हालत खराब है हमारी। अच्छा, उस समय सरकार तो अखिलेश की थी? समय सरकार अखिलेश ने सिर्फ एक हाथ की चलाई, एक पक्ष के पक्ष में चलाई, सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम, और किसी का पक्ष उन्होंने कोई नहीं करा। एक ही बिरादरी दिखी, बस मुस्लिम हमारे हिंदू नहीं कोई पक्ष। हमारे हिंदू ने हमारा पक्ष कहाँ किया? हमारे यहाँ ज्ञान कुमार वकील जी हैं, वे हमारे 5-7 आदमी ले गए दिल्ली अजीत सिंह के पास में। अजीत सिंह ने कहा भाई हम तुम्हारे लिए KTS तुलसी वकील करेंगे इस रेप के मामले में। वहाँ तारीख पर KTS तुलसी गए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5-5 लाख रुपए घोषणा कर दी उस दिन, 2 गार्ड दे दिए,
तो हमारे ऊपर तो आफत सबसे बड़ी रेप की पड़ी थी उस दिन। अगर रेप के केस हमारे गांव में ना होते तो हम कभी के बाल हो गए होते। सबसे बड़ी समस्या तो अजीत सिंह ने बनाई थी हमारे लिए। उसे प्लान करने के बाद में 26 दिन बाद में केस हुए थे हमारे ऊपर, बलात्कार के जो केस हुए 26 दिन बाद हुए थे। हाँ जी, 26 दिन बाद रेप के केस हुए थे हमारे ऊपर ये। हाँ जी। आपका क्या कहना है भाई साहब, जो दंगे हुए थे उसको लेके तमाम जो प्रतिक्रियाएं थी भाजपा ने दी हैं वो, और ऐसे में अब खुद जो आपके नेता हैं, जो अपने आप को जाट नेता बताते हैं, जयंत चौधरी, वो कह रहे हैं कि पूरा जो जाट लैंड है पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वहाँ की वोट पूरी वो ले जाएंगे। नहीं लेंगे जी। पहले भी संजीव बालियान को वोट दी थी, उमेश को दी थी, और अभी भाजपा को वोट देंगे, उमेश को वोट देंगे। उन्होंने हमारी मदद करी थी, हमारा गांव बचा पूरा, कोई हमारे साथ खड़ा होकर नहीं आया। अच्छा, वो था क्या उस दिन, उस समय मंजर क्या था, वो कितना डर था, कितना खौफ था जो आज भी आपके अंदर? मौत से ज्यादा था वो। उम्र ये बताएं, अखिलेश यादव, उस समय अखिलेश की सरकार रही है। बिल्कुल नहीं भूल रहा, कभी नहीं भूल रहा, कहीं पीढ़ी नहीं भूल रहा हमारी। ना दंगे जी बात है। ना अखिलेश यादव को भूला जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अखिलेश यादव ने क्या करा था ऐसा जो भूल नहीं पाओगे? अखिलेश यादव ने ये कहा था कि एक ही पक्ष की सरकार चलाकर दूसरे पक्ष की कोई सुनवाई नहीं करी। क्लियर सी बात है, नरबुज्जा दोषी है या नहीं है, झूठे मुकदमे एक डबसा लिखवा कर सब दोषी करार कर दिए थे सब। तो किसकी सुनवाई करते थे अखिलेश यादव ने? सिर्फ मुस्लिम की, कुल मुसलमानों की सुनवाई हुई। हिंदू भाई थे, जाट भाई थे, उनका साथ दिया नहीं? ना, ये कुछ नहीं, किसी ने कोई आकर शुद्ध नहीं ली। अच्छा, अखिलेश जी तो ये कह रहे थे पूरा प्रदेश की जनता मेरी जनता। हम ये कह रहे, हमने कहा अगर रेप के मामले में जांच करवाओ, नार्को टेस्ट कुछ भी करवाओ, अगर हम दोषी हैं तो हमें फांसी दो। हमने ये भी कहा वहां से का, अगर हमने बलात्कार, किसी भी आदमी ने बलात्कार करा, वो अपने बच्चों के साथ बलात्कार करा, वो कुछ भी करो हमारा, किसी ने कोई बलात्कार का कोई मैटर नहीं, हम तो 2 साल जेल में रहे। दोष मुक्त कैसे हो गए जब मान लिया उन्होंने हम पे किया था और उनका मेडिकल भी था, सीधी बात थी। अब हम कोर्ट द्वारा कैसे दोष मुक्त हो गए? किस सरकार में दोष मुक्त हुए? दोष मुक्त तो हम भाजपा सरकार में हुए, उसमें भी हुए कुछ मुकदमे तो दोष मुक्त कोर्ट द्वारा उसमें हुए थे, कुछ भाजपा सरकार में हुए, लगातार होते रहे। 1-2 मुकदमा तो था नहीं, 40-40 मुकदमे हैं, लगातार हो रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, उनके लिए प्रतिक्रिया चल रही है। अब जो है गवाही होती है, जिरह होती है, सब कुछ होता है। विष्णु सहाय जी की एक टीम बनी थी, आई थी, हाई कोर्ट के जज थे, किससे मिलेंगे? है उनके पास जवाब। डीएम और एसपी के निवास पे बैठ के चाय पानी पी के निकल गए, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, अब वहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो सीन क्या था बताया जा रहा, जब एसएस मंजिल सैनी यहाँ रही थी, डीएम सुरेंद्र सिंह थे यहाँ पर, वो तब आदेश क्या आए थे ऊपर से सरकार के? ये थी कि बात, वहाँ पे एक शहनवाज लड़के ने लड़की के साथ में स्कूल में जाते छेड़छाड़ करता था, तो जो सचिन और सौरभ नाम के लड़के थे, गौरव नाम के लड़के थे, वे जो है अपनी बहन की देखो सुरक्षा सब करते हैं। आपकी बहन के साथ में कोई कुछ कहेगा तो आप जाओगे जरूर, थाने तहसीलों में तो बाद में जाओगे, पहले तो आप डायरेक्ट जाओगे। डायरेक्ट में वहाँ लड़के थे, पढ़ने लिखने वाले लड़के थे, आपस में झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद में वे वहाँ की अल्पसंख्यक के बहुसंख्यक माहौल बनाकर उनको मार दिया। उसमें शहनवाज की कैजुअल्टी हुई, कैसे हुई उसकी जानकारी नहीं है। उनको सजा हो गई है। जिन लोगों को मंजिल सैनी और सुरेंद्र सिंह ने उस रात को पकड़ा था, अगले दिन एक मुस्लिम नेता ने छुड़वा दिया था और उनका ट्रांसफर रात में हो गया। अगले दिन यहाँ पे दूसरे एसपी और डीएम आ गए थे। एक लोग जो पकड़े गए थे, वो जो आरोपी थे, वे कवाल के 7 लोग थे, जो अब सजा हो चुकी है उनको। पूरे दंगे में सिर्फ एक ही मुकदमे में सजा हुई आजीवन, आज तक 8 साल हो गए, मुकदमा एक में सजा हुई है, वो भी कवाल में जो लड़की को छेड़ रहे हैं, उन लड़कों को मारने वालों को, उससे अलग नहीं हुई। रही बात ये भाईचारा का जोर लगा रहे हैं, बार बार भाईचारा का जोर लगा रहे हैं। जो लोग सोचे ठीक है और जो समझते हैं, जिसको देश से प्यार है, उनसे हमें भी प्यार है। और जो लोग हिंदू से चिढ़ते हैं, उनसे हम भी चिढ़ते। तो भूल पाएंगे आप दंगा वाला? आपको लगता है वैसा भूल पाएंगे? अभी तो चल रहे हैं, 4-5 साल की उम्मीद हम और कर रहे हैं वालों ने। अच्छा, आपने बताया, मैंने सभी से बातचीत की, सभी ने बताया कि भाई चौधरी साहब जो थे, अजीत सिंह जी, वो भी थे, उनके बेटे भी जयंत चौधरी जी भी, और अपने आप को जाटों का नेता कहते हैं, और सुना भी है मैंने कि जाट नेता है वो, लेकिन वो उस समय नहीं आए। अखिलेश यादव की सरकार थी, वो आपके पक्ष में रही हैं, तो अब दोनों ही वोट लेने की बात कर रहे हैं कि जो जाट हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो उनके साथ हैं। देखिए, एक माहौल बना हुआ है जो भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के सहारे बना हुआ है। यूपी में ना तो किसान बिल का कोई मतलब है, और हमें फारसी पे बात करते हैं। गन्ना तो पहले 45 साल से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, हमारा क्या मतलब है उस चीज़ पे, जिस चीज़ पे उन्होंने जोर दिया है। वे एक तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं। वो माहौल तो अभी देखा आपने पिछले चुनाव में, सब पार्टियां एक साथ थी, जब नहीं बन पाया।
अब हमें तो लगता नहीं है वो माहौल बन पाएगा, क्योंकि हमारे तो साथी है, रिश्तेदार है, परिवार वाले, वे तो लगता नहीं वोट देंगे उस आदमी को जो आदमी सपा के साथ में गठबंधन करा। दम था तो अकेले लड़ता और बोलता मैं आप लोगों के पास आने से मैं समर्थ रहा, और मैं एक हो जाती है भूल चूक, वो बात भी नहीं आई आज तक। और रही बात जाटों का नेता कहाँ कहता है, वो किसानों का नेता है क्या? इस जमीन पे सिर्फ किसान जाति है और कोई जाति नहीं है? बताओ इस बात को, सोचने की बात है। किसान तो वो नाम लेता है, काम तो हमसे निकालना सोचता है। हर तरफ बदनाम हम, दंगा हुआ जाट वर्सेज मुसलमान कर दिया। हमारे गांव में हरिजन भी दंगे में है, कश्यप भी दंगे में है, पंडित भी दंगे में है, उपाध्याय भी दंगे में है, वाल्मीकि भी दंगे में है। 36 है पूरी की पूरी। 36 उनकी अलग है, हमारी अलग है। हम बहुसंख्यक में, अल्पसंख्यक में इस देश में। अब 36 भी उनकी थोड़ा, एक मुस्लिम एक कम्युनिटी रीजनल है, कम्युनिटी थोड़ा ही है। जी मतलब क्या कहेंगे अब आप ये बताएं, जिस तरीके से मेरी भाषा से सबसे बात हुई यहाँ पे, सभी लोगों का यही कहना है साफ तौर पे कि भाई जो अपने आप को नेता बताते हैं, किसान नेता बताते हैं, जाट नेता बताते हैं, अब उनके साथ में अगली बार खाट खड़े करने वाले हैं क्या उनकी? हम हटकड़ी तो पहले नहीं करी थी। कुकर बोल देंगे हमारी धरती बिक्री, कौन देगा हमारी धरती? उन्होंने बिकवा रखी, बोल देंगे हम वोट दे देंगे, बताओ दे देंगे। कितना परेशान करा उस दंगों ने आपको? इतना परेशान करा, करीब 50 गाड़ी, 2-2 हजार सिपाही गांव में घिरे थे चारों तरफ से। घर पर हमारी औरत रहती है, हम खेतों में रहते हैं। इन्हें गाड़ी गलोच और बुरी बुरी बात कह के जाते हैं। यह पोजीशन थी यहाँ, सामान भर लेके कुड़की हुई, दे देंगे ना वोट हम। कहाँ गए थे जब जाट, उनसे जाटू की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी तो लगातार भी जब कह रहे हैं कि जितने भी हिंदू वोटर हैं वो सब मेरे ही हैं, और मैं अब तो दोनों का गठबंधन भी हो गया, अखिलेश जी को जैन चौधरी जी का। हाँ भाई, तो ठप्पा लग जाएगा उसका बिल्कुल। थी फिर फेर काट देंगे। अच्छा, क्या गलत शब्द मत बोलिए, थोड़ा संयम से। पिछली बार डंग बैठाया था, फिर का डंग बैठा देंगे, ये तो सब ठीक है। अच्छा चलो मैं आप गठबंधन पे आ जाता हूँ। अब तो आपके युवा नेता जैन चौधरी भी अखिलेश यादव जी एक साथ हो गए। देखिए, पहले तो एक बार राहुल गांधी जी और अखिलेश जी एक साथ हुए थे, और साथ में पीछे पीछे हमारे वाले नेताजी भी थे। अब वे बड़े नेताजी तो रहे नहीं। रही बात चौधरी चरण सिंह जी की, वो मसीहा है, भगवान है। वे सिर्फ हमारे नहीं, सबके है। उसमें वे आप भाजपा वालों के भगवान ही है मेरी तरफ से। तो उनको आगे लगा के जो वोट मांगने का कार्य करते हैं, उनकी विचारधारा इनकी विचारधारा एक थोड़ा ही मिलती है। रही बात, हम बात करते हैं, हमारा गाँव सिसोली से 11 किलोमीटर मात्र, और बीच में 2 गाँव पड़ते हैं, एक मलिकों का, उधर बालियानों का। इन 3 गाँवों को सिसोली सहित अभी 19 में चौधरी अजीत सिंह हार के गए। और ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कभी ये सोच के देखो ना, आप सिसोली में कितना फर्क पड़ेगा दोनों गठबंधन से? दोनों के गठबंधन से हमें तो महसूस हो रहा है कुछ ना कुछ नुकसान होगा। क्या कहते हैं आप? अब तो दोनों युवा एक साथ हो गए। हाँ, दोनों युवा एक साथ हो गए। अरे दन्नू यारेंगे बस, अरे बड़े लड़ा रहे। और हम रही बात या हम संजीव बालियान, उमेश मलिक गेले, जो हम प्रताड़ित किए गए उस समय में, और जो हम 20-20 साल पीछे हट गए, वो हमारा समय उठा देगा अखिलेश या जयंत या कोई और। अरे हमारी जिसने मदद करी, हम तो उसके साथ रहेंगे, पहला रेल फिर भी रहेंगे। इसके साथ रहोगे इस बार? हैं जी, इसके साथ रहने वाले हो? भाजपा के साथ रहेंगे, और कहाँ रहते जिन्होंने हमारी मदद करी बेचारों ने। अरे वो दिन रात हमारे साथ खड़े रहे, सब डाल के हेल्प करी, हमारी मदद करी, उनके साथ रहेंगे हम। ये तो हमारे वो जन भी है, तारा क्या हाल है, इतनी बुझ जाना है, 8 साल हो गए। मुझे लग रहा है फर्क पड़ने वाला है इस बार अखिलेश और जैन के गठबंधन से। फर्क नहीं जी, खूब मोटी हार होगी दोनों की, बढ़िया वाली। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ जितनी भी वोट हैं सब उमेश मलिक और संजीव बालियान जी की है, और उसके अलावा किसी का कोई चारा नहीं चलता। सीधी सी बात। ये तो सब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और जैन चौधरी के आने से अब हार होगी उनकी, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी जीत होगी। नहीं हो, अब देख लो, चुनाव आ गए हैं, मात्र 2 महीने बाद है। करने वाले 2 महीने बाद ओनली बीजेपी टप्पे उमेश मलिक और ऊपर बाबा जी आएंगे। तो बिल्कुल ये फुगाना गांव है यहाँ का, बुलाना का, और यहाँ के जो लोग हैं, तमाम जो जाट भाई हैं हमारे, उनसे बातचीत की, और ये वही लोग हैं जो 2013 के दंगा पीड़ित हैं, जिन पे 40-40, 50-50 मुकदमे लगाए गए हैं। इन सभी लोगों का यही कहना है कि जो अपने आप को जाट नेता कहते थे चौधरी अजीत सिंह जी और उनके पुत्र जैन चौधरी, वो उस दंगे में उनकी सुध नहीं लेना है। लेकिन अखिलेश सरकार में जो आजम खान बैठे थे, उन्होंने इन सबको तोहफे में मुकदमे दिए और इनका उत्पीड़न किया। बुढ़ान से अपनी सहयोगी सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।